हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, वह प्रक्रिया जिसके कारण भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1940 के दशक में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन ए रहेगा मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? तो धर्म के आधार पर सीमा का निर्धारण किया गया था भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो सी ऑप्शन रहेगा माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ऑप्शन बी रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अधीन किनके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे? तो ऑप्शन ए और बी रहेगा पंजाब और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? तो ऑप्शन बी रहेगा राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 में की गई थी, 30 जनवरी 1948 को। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2020 में आया था। ये क्वेश्चन सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई? मतलब किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी? तो ऑप्शन ए रहेगा नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। वर्ष 1952 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से 1956 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी 1956। सर्वप्रथम किस रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? तो ऑप्शन सी रहेगा त्रावणकोर। सर्वप्रथम किस रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? तो ऑप्शन सी त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विकास में मानवीय जीवन के किन पहलुओं को समाहित किया जाता है? विकास में मानवीय जीवन के किन पहलुओं को समाहित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी उच्च सामाजिक समानता, उच्च आय स्तर और बौद्धिक क्षमता का विकास। ये तीनों ऑप्शन इसके सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से क्या भूमि सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं था? ऑप्शन ए गरीबों की स्थिति में सुधार, ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन सी जमींदारों के प्रभाव में कमी, या फिर डी भूमि की निम्नतम सीमा के लिए कानून बनाए गए। तो इसका ऑप्शन डी आंसर रहेगा, ये परिणाम नहीं था, भूमि की निम्नतम सीमा के लिए कानून बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो ऑप्शन बी रहेगा उदारीकरण का। बाकी नियोजन, सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता, ये तीनों ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत तथा चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के मध्य युद्ध वर्ष 1962 में हुआ था। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1962 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी? मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्य संकट की स्थिति थी? तो ऑप्शन बी रहेगा बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा खाद्य संकट की
भयानक स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरित क्रांति ने किसकी उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की? मतलब हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा किस फसल को हुआ? तो ऑप्शन बी रहेगा गेहूं। गेहूं कई गुना अधिक उत्पादित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1970 में हुई थी। वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी रहेगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, या फिर इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसी तरीके के आप अन्य भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।